जब इनको कांग्रेसियों को समय मिलता है ढंग से बात नहीं कर पाते, मेरा टर्न आता है उसमें भी बोलते रहते हैं। सबसे पहले राम मोहन जी, आपको सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। चूंकि हम ये डिबेट जो है सोनिया गांधी के ओपेड से शुरू हुआ है, सबसे पहले उसकी चर्चा कर ले। देखिए, मुझे बहुत दुख हुआ, कम से कम उस पूरे ओपेड में कहीं तो सोनिया गांधी जो कि एक महिला नेता है, उनको निंदा करनी चाहिए थी। जिस प्रकार से ईरान में पिछले कुछ वर्षों में हजारों महिलाओं का निर्मम हत्या हुई है, केवल इसलिए क्योंकि उन्होंने संगीत को अपनाया, केवल इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी इच्छा अनुसार वस्त्र पहना, उसकी निंदा तक नहीं की है इस कांग्रेस पार्टी ने, जिसकी मैं निंदा करता हूं। इस कांग्रेस पार्टी का जो पूरा रवैया है आज की तारीख में एक शुतुरमुर्ग का रवैया हो गया है। ये आज राष्ट्र हित में सोच पाने की क्षमता नहीं रखती है। ये समझ नहीं पा रही है कि नॉन अलाइनमेंट से लेकर नेशन फर्स्ट तक भारत की विदेश नीति ने एक लंबी यात्रा तय की है। पिछले 3 दिनों में, जैसा कि आपने खुद कहा, अब तक प्रधानमंत्री मोदी जी ने 8 राष्ट्राध्यक्षों से बात कर ली है। तो हर चीज को, हर स्टैंड को शब्दबद्ध करना जरूरी नहीं होता, वर्बलाइज करना जरूरी नहीं होता, समझदार के लिए इशारा काफी है। भारत ने एक बहुत ही न्यूएंस स्टैंड लिया है, किसी भी साइड के साथ नहीं जाते हुए भारत ने यह निर्णय लिया है कि हम अपने नागरिकों के साथ खड़े होंगे। लेकिन अब कांग्रेसियों से मेरा 2-3 सवाल है। देखिए, इनके युग में भी हमने देखा किस प्रकार से 2011 में गद्दाफी को, जो कि लिबिया के डिक्टेटर को यूएन की इंटरवेंशन के बाद मारा गया, क्यों इन्होंने स्टैंड नहीं लिया था? इन्हीं के युग में सद्दाम हुसैन को फांसी पर चढ़ाया गया था 2006 में। क्या एक बयान है इनका? और जिस नेता के ये गुणगान कर रहे हैं उनके बारे में कह दूं, बहुत आगे नहीं जाना चाहता हूं, केवल 2019 से लेकर अब तक कम से कम 3 ऐसे ओकेजन हैं जब उन्होंने भारत की खुलकर निंदा की थी। नंबर 1, आर्टिकल 370 का विरोध किया था अगस्त 2019 में। मार्च 2020 में दिल्ली राइट्स के संदर्भ में कहा था कि मुसलमान भारत में सुरक्षित नहीं है, उन पर जो है उन पर आक्रमण हो रहे हैं। और 2024 में तो हमारी तुलना गाजा से की थी। तो जो जिनको ये दोस्त बता रहे हैं, देखिए, एक फंक्शनल एंगेजमेंट होता है। भौगोलिक तौर पर ईरान के साथ हमारा एक फंक्शनल एंगेजमेंट जरूरी था। भारत ने हमेशा अपनी मित्रता निभाई है, लेकिन अब समय आ गया है कि कांग्रेस अपनी शुतुरमुर्ग सोच से ऊपर उठ के राष्ट्र हित में देश के साथ खड़ा हो, ना कि अपने वोट बैंक की चिंता करती रहे। ओके, प्रेम कुमार जी मेरे साथ हैं, मेरे साथ मुमताज आलम रिजवी। क्या रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं अजय वर्मा? बोलिए, आप बोलिए। देखिए, तुहिन सिन्हा जी बड़े अच्छे नेता भी हैं, वकील भी हैं, बड़ी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन ये कलई लगाकर सारे उन मुद्दों को, यूएनओ के पॉलिसीज को और उसको आप अपने देश, आप विश्व गुरु हैं, आप कहते हैं कि हम संसार में अलग हैं, हम चौथी अर्थव्यवस्था हैं, तो आप चौथी अर्थव्यवस्था जैसी बात करेंगे या 196 कंट्री के एंड वाली 196 कंट्री वाली बात करेंगे? तो इन जी, आप ये सोचिए कि आपकी इंटरनेशनल, क्या बात करें, आपकी विदेशी नीति नहीं तो क्या बात करें हो जाए, क्या बात करें, क्या इजराइल पे चढ़ाई कर दें? क्या सवाल पूछा, मुझे सब पूछने दीजिए। मुझे यह बताइए, कितने देशों में ईरान के पक्ष में एक फॉर्मल स्टैंड लिया है? आप मुझे गिना दीजिए बस। चलिए भाई, अब ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, कोई क्लासरूम को ईरान में, तो ये कह रहा हूं कि 196 कंट्रियों में है। अरे एक देश का तो नाम बता दीजिए। के ऊपर आपसे विरोध किया था, तो अकेला हम खुमानी के समर्थक नहीं हैं, हम खुमानी की तारीफ नहीं कर रहे, हम तो देश की सरकार से संसार के लोग पूछ रहे हैं कि आयतुल्ला खुमैनी की जो हत्या का तरीका है, आप नरेंद्र मोदी साहब कंप्रोमाइज और सरेंडर क्यों हो रहे हैं ट्रंप के सामने? उनके सामने डरते क्यों हैं? आप तो विश्व में, आपको डरना नहीं चाहिए, पूरा भारत आपके साथ खड़ा है, हम आपके साथ खड़े हैं, अपोजिशन आपके साथ खड़ा है। अनंत विजय जी, सवाल बहुत सीधा है। 1994 के बाद ये बात कर रहे हैं। सिन्हा जी, मैं आपके पास